हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, मैंने ये आपके बीए फर्स्ट ईयर का आपका ये जो है फर्स्ट पेपर है आपका। फर्स्ट पेपर में आप लोग होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। होम मैनेजमेंट में मैंने फर्स्ट वीडियो में पहली क्लास में मैंने आपको होम मैनेजमेंट का यानी गृह व्यवस्था का, गृह प्रबंध का मैंने आपको अर्थ और परिभाषा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताए थे जो आपके पेपर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, पहले क्लास नहीं देखी है, तो उसको प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और ये बीए फर्स्ट ईयर का होम साइंस है, साथ में ये टीजीटी पीजीटी और आपके आने वाले एलटी वैकेंसी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चाहे हमारे टीजीटी पीजीटी के बच्चे या एलटी के जो भी स्टूडेंट हैं, एलटी की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो है मैं आपको इसमें जो है आपके एलटी और पीजीटी, ठीक, पीजीटी का और टीजीटी का, ठीक है, टीजीटी क्या होता है, ठीक है। तो एलटी पीजीटी और टीजीटी का आपके पास जो भी जितने भी है, मैं वो उन सारे चीज़ों को यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। तो आप लोग इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज की क्लास में मैं देखूँगी, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि मैं पहले क्लास में आप लोग को प्रबंध का अर्थ, परिभाषा और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताया जो कि पेपर के हिसाब से आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसी के आगे मैं आज आप लोग को बताऊंगी कि गृह प्रबंध का जो है महत्व क्या होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है जो कि पेपर में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब तो आपका बीए फर्स्ट ईयर में यानी कि बीए जो है सेमेस्टर वाइज हो गया है, तो पेपर आपका 6 महीने में ही हो जाएगा। तो 6 महीने के सिलेबस को मैं जल्दी ही कवर करूँगी। इसके लिए आप लोग हमारी वीडियो को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो है, प्रबंध क्या होता है कि प्रबंध एक सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। कहने का मतलब है कि प्रबंध का सबसे बड़ा महत्व क्या होता है कि जो हम अपने परिवार में, ठीक है, अपने परिवार में हम जो प्रबंध करते हैं, उस प्रबंध को हमें प्राप्त करने में जो भी हमारे लक्ष्य होता है, हमारे परिवार का लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करने में जो होता है कि हमारा प्रबंध हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। तो इसका सबसे बड़ा महत्व यही है कि जब हम प्रबंध करके कोई चीज़ चलते हैं, जैसे हमारे परिवार का एक लक्ष्य है कि हमें एक अपने परिवार का उच्च स्तर बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? एक उच्च स्तर बनाना है। तो उस स्तर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत कैसे करेंगे? जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर मेहनत करेंगे अपने लक्ष्य तक, यानी कि अपने सोसाइटी में अपना हाई स्टेटस बनाने के लिए। हम जब तक पूरे परिवार मिलके एक प्रबंध के हिसाब से काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि कुल मिला के कि हमारे प्रबंध का जो महत्व है वो क्या है कि जो हमारा एक लक्ष्य है उसको सामूहिक रूप से उस तक पहुंचने में सहायक करता है जब हम प्रबंध करके कोई काम करते हैं। प्रबंध में मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? नियोजन करते हैं, ठीक है। नियोजन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण के बाद हम लोग मूल्यांकन करते हैं। ये इसके 3 स्तर होते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के बाद इन्हीं स्टेपों को आपको बताऊंगी, जो कि ये आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगला पॉइंट आपका है कि प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है, यानी कि जब हम गृह प्रबंध करते हैं तो कोई भी चीज़ हो, हमारे परिवार का, हमारे घर का, ठीक है, घर के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर जो प्रबंध करने की क्षमता होती है, यानी कि किसी घर व्यवस्था को व्यवस्थित करने की जो क्षमता होती है, उसको क्या करता है? ये बहुत ही अच्छे से उसमें वृद्धि करता है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है कि प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। अब देखिए कि ऐसा तो नहीं है, मैंने आप लोग को बताया कि प्रबंध हर जगह होता है। ऐसा नहीं है कि हम घर में ही प्रबंध करते हैं, चाहे वो हमारा स्कूल हो, चाहे वो आपका प्रशासन ही क्यों ना हो, क्यों ना आपका अस्पताल हो, ठीक है, जो भी चीज़ें जितनी भी संस्थाएं होती हैं, चाहे कि सरकारी गैर सरकारी, आपका घर, ठीक है, सबसे छोटा जो होता है आपका घर समुदाय, हर जगह पे प्रबंध किया जाता है। ठीक है, तो प्रबंध क्या होता है, ये एक गतिशील संगठन होता है, यानी कि आपने एक जगह प्रबंध करके अपने लक्ष्य तक पहुँचे, फिर दूसरा क्या होता है, दूसरे फिर कोई आपकी आवश्यकता आ जाती है, फिर आप प्रबंध करते हैं और फिर अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। तो इस तरह से ये एक गतिशील संगठन का निर्माण करती है। अगला पॉइंट आपका देखिए कि प्रबंध क्या होता है। प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। बिल्कुल सही है कि यानी एक परिवार का लक्ष्य, अभी हमने आपको उदाहरण किया कि वो अपने समाज में, अपने समुदाय में अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, प्रबंध करके चलना पड़ेगा और उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रबंध क्या होता है कि ये व्यक्तिगत उद्देश्य जो, यानी कि हमारा भी तो कोई उद्देश्य है, हम प्रबंध करेंगे, हमें टीजीटी पास करना है, ठीक, एलटी की वैकेंसी आई है, उसमें हमें एक सीट अपना लेना है, एक सीट हमारा है, तो उस सीट को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जब हम अभी से पढ़ाई करेंगे तो हम अपना एक प्रबंध करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम योजना बनाएंगे, क्या करेंगे, योजना बनाएंगे कि हमें किस तरह से पढ़ना है। अब हम योजना बना ली, हमारी 5 महीने में वैकेंसी आ रही है, उस हिसाब से हम सिलेबस नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे कि नहीं, इतने दिन में इतना पढ़ेंगे, इतने दिन में इतना पढ़ेंगे। ठीक है, नियंत्रण कर लिए। अब हम मूल्यांकन करके देखेंगे कि क्या मैं जो ये टाइम टेबल बनाई हूँ इसके हिसाब से क्या मैं उस 5 महीने में अपने सिलेबस को कवर कर पाऊँगी। तो उस हिसाब से फिर से मैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर से मैं उस योजना को बनाऊंगी। तो ये क्या करता है कि जब हम एक प्रबंध करके किसी चीज़ को करते हैं, ठीक है, प्रबंध करते हैं, तो वो हमारे उद्देश्यों तक हमें पहुंचाने में सहायता प्राप्त करती है। तो ये हमारे प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि उसके महत्व को बताते हैं। आगे हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे कि प्रबंध की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, एक प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो प्रबंध की विशेषताएं देखा जाए, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बिल्कुल सही, मैंने अभी भी आपको यहाँ पे बताया कि ये उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। तो हमारा प्रबंध क्या होता है, हम प्रबंध क्यों करते हैं, किसी उद्देश्य तक पहुँचने के लिए ही हम प्रबंध करते हैं। तो अपने उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए हम जो प्रबंध करते हैं, उसी को अगर देखा जाए तो इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि ये हम प्रबंध जब भी करते हैं तो अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए करते हैं। और उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका जो आता है कि प्रबंध सर्वव्यापी है। बिल्कुल सही पॉइंट है, बिल्कुल सर्वव्यापी, यानी कि अभी अभी मैंने कहा चाहे वो आपका स्कूल हो, प्रशासन हो, देश को चला रहा हो, या कोई उद्योग चल रहा हो, कुछ भी हो, तो हर जगह पे आपका क्या होता है, प्रबंध किया जाता है। ठीक है, प्रबंध किया जाता है। तो प्रबंध घर से शुरू होकर आपके शासन, प्रशासन, राष्ट्र, विदेश, यानी कि हर जगह पे होता है। तो इसलिए चाहे आपका ये देश हो, विदेश हो, अमेरिका, कहीं भी हो, तो एनी अदर कहीं भी हो सकता है, तो प्रबंध हर जगह पे किया जाता है। तो इसलिए प्रबंध एक सर्वव्यापी होता है, सर्वव्यापी होता है। ठीक, सर्वव्यापी का मतलब होगा कि हर जगह पे ये व्याप्त है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका जो आता है कि प्रबंध आयामी है, कई आयामी है, यानी कि प्रबंध कई कार्यों के लिए किए जाते हैं। आयामी का मतलब क्या होगा, कई उद्देश्य से किए जा रहे हैं। प्रबंध करने का हर एक अपना, जैसे कोई संस्था हो गया तो कार्य का प्रबंध, घर में ही हम लोग क्या करते हैं, कई लोग हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है, हमें बाहर का भी काम करना है, तो हम लोग प्रबंध करते हैं कि हमें भाई सुबह जल्दी जाना है तो आप सुबह का काम कर लीजिए। ठीक है, दोपहर में आप रहोगे या दोपहर में मैं आ जाऊंगी तो लंच मैं तैयार कर दूंगी, शाम में मेरा फिर कोचिंग है तो आप जो शाम में रहेगा मैं उसको, तो इस तरह से कार्य का प्रबंध करते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग कार्य का प्रबंध करते हैं। लोगों का प्रबंध आप लोग संस्था वगैरह में देख लीजिए। कार्य का प्रबंध, अगर हमें कार्य करना है या संस्था मैंने कोई खोला है, मैंने स्कूल, तो स्कूल में आप हमें क्या करना है, कोई भी कॉलेज है तो वहाँ पे हमें टीचर, यानी टीचरों को ला के रखना है, तभी तो वो शिक्षा देंगे। तो अब हमें लोगों का प्रबंध करना है जो कि हमारे काम को आगे बढ़ा
सके। ठीक, अब देखिए परिचलन का प्रबंध, यानी कि हमें कोई चीज़ चलाना है तब भी हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं कि कैसे कैसे मैं करूं, क्या किस तरह से मैं शुरू करूं और कहाँ पे इसको ख़त्म करूं तो हमारा ये संस्था आगे बढ़ेगा। कार्य को मैं किस तरह से बांटूं, ठीक है, लोगों का प्रबंध कैसे करूं, बच्चों को कैसे लेके आऊं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको चलाने के लिए भी देखिए, एक क्या होता है, एक फुटकर दुकान की उद्देश्य क्या होता है, फुटकर में अपने सामानों को बेचना। लेकिन अगर वही एक संस्था है, एक क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है कि वो लोग विद्यार्थियों को कैसे शिक्षित करें। ठीक है, तो उद्देश्य भी सबके अलग होते हैं और उसका संचालन भी अलग अलग होता है। अगला पॉइंट आपका जो आता है, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल सही है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये आप एक का प्रबंध किए, एक उद्देश्य की पूर्ति हो गई। ठीक है, आपके एक उद्देश्य की पूर्ति हो गई, पूर्ति होने के बाद देन आपका क्या होता है, आपकी दूसरी उद्देश्य आ जाती है। ठीक है, दूसरी आवश्यकता आपके सामने आ जाती है। अब उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से प्रबंधन करते हैं। ठीक है, वही तो करेंगे, फिर से प्रबंधन करेंगे कि हम इस उद्देश्य को कैसे पूरा करें। तो एक ये निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, प्रबंधन क्या होता है, देखिए, प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा कि एक सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। ठीक है, हमने यही तो यहाँ पे पढ़ा था। अब वही यहाँ पे ये बता रहा है कि ये सामूहिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है, हम प्रबंध अकेले तो कर लेंगे, ठीक है, अकेले नहीं कर पाएंगे। अगर घर फैमिली में हैं या कोई संस्था चला रहे हैं तो उसके लिए प्रबंध के बारे में हमें सामूहिक रूप से सबसे संपर्क करना पड़ेगा, सबसे राय मशवरा करना पड़ेगा कि इस तरह से हम कार्य करेंगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ये एक सामूहिक प्रक्रिया होती है। अगला जो होता है, प्रबंध एक गतिशील कार्य है। बिल्कुल सही है कि प्रबंध हम करते हैं और उसमें गति करते हैं, प्रयास करते हैं और प्रयास करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रबंध का अर्थ हो गया, प्रबंध की विशेषता हो गई। ठीक है, प्रबंध की विशेषता हो गई और प्रबंध का मैंने आपको अर्थ बता दिया। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके बिल्कुल पूछें, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे दूंगी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा यानी कि अगली क्लास जो होगी वो होगा आपका योजना। ठीक है, योजना ये क्या है, ये प्रबंध के चरण हैं। क्या हैं ये, प्रबंध के चरण है और बहुत ही, अगर एग्ज़ाम के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि हम आपको योजना या नियोजन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और कल फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक यानी कि गृह प्रबंध के चरण के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।